इब्तदा से लेके अब तक लाकानूनियत ही लाकानूनियत है। पंजाब के अंदर इस वक्त आईने पाकिस्तानी आईने शरीफिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि 184(3) के तहत वो सोबोटो एक्शन ले। लाकानूनियत और गैर आईनियत इंतहा पर हो चुकी है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और इस पर कोई फैसला दे। चौहान साहब, तहरीक इंसाफ ने गवर्नर पंजाब को पंजाब असम्बली के इख्तियारात महदूद करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी करने पर नोटिस भेजा था, तो क्या फ़ायदा होगा इससे? गवर्नर पंजाब तो वही करेंगे ना जो उन्हें हमजा या शहबाज शरीफ हुक्म देंगे, तो फिर कैसे रोकेंगे इनके इक़दाम को? देखें, मैंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात रखी है कि लाहौर हाई कोर्ट हमारी दादरसी नहीं कर रही। BCO केसेस जनाब इस इनकी पिछले 3 महीने की पंजाब असम्बली और पंजाब हुकूमत की जो लॉलेसनेस है उसके हवाले से मौजूद हैं। कभी बेंच बन रहे हैं, कभी टूट रहे हैं, कभी बन रहे हैं, कभी टूट रहे हैं, कभी कोई हमारी दादरसी नहीं हो रही। इब्तदा से लेके अब तक लाकानूनियत ही लाकानूनियत है। पंजाब के अंदर इस वक्त आईने पाकिस्तानी आईने शरीफिया चल रही है। आईने शरीफिया ये है कि आले शरीफ जो चाहेंगे, जो सोचेंगे, जो फैसला करेंगे, जो उनकी मन तमन्ना होगी, जो उनकी ख्वाहिश होगी, जो उनकी विल होगी, जो उनकी विश होगी, वही चलेगा। अब आप देखें कि गवर्नर को क्या अथॉरिटी हासिल है कि वो इजलास प्रोरोग करे। आइन के अंदर आर्टिकल 67 है। आर्टिकल 67 डिफाइन करता है कि असम्बलियां और सेनेट अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे जिनको आइन के तहत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और वो आइन का हिस्सा होगी। फिर उसी आइन के आर्टिकल 67 के तहत पंजाब असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर 1997 है जो इनडायरेक्टली आइन का हिस्सा है। उन रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि इजलास को बुलाना हुकूमत की जनाब अपील के ऊपर या हुकूमत की इंटेंशन के ऊपर वो गवर्नर का काम है, लेकिन इजलास को प्रोरोग करना, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना, यह स्पीकर की अथॉरिटी है। गवर्नर की इस पर कोई लेना देना नहीं है। गवर्नर जस्ट नोटिफिकेशन करता है गवर्नर हाउस प्रोरोग करने का, जब स्पीकर फैसला कर लेता है। इन्होंने जनाब गवर्नर से प्रोरोग करवाया 40वां इजलास, और फिर साथ ही जनाब अगला इजलास 41वां बुला के वो भी ईवान इकबाल में, और साथ ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कानून है कि जब इजलास हो रहा हो ना तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं होता। ये बड़ा सिंपल सादा सा कानून है, इस पे कोई मसला फीसा गोरस नहीं है। जब असेंबली चल रही हो तो कोई ऑर्डिनेंस ना गवर्नर ना प्रेसिडेंट जारी कर सकता है। इन्होंने जनाब ऑर्डिनेंस जारी करके स्पीकर के इख्तियारात खत्म करके और जनाब पंजाब असेंबली की सारी इंतजामी स्टेटस वो सेक्रेटरी कानून के अंडर कर दिया। लेकिन उसको भी असेंबली के अंदर स्पीकर ने कानून के मुताबिक 128 का सब आर्टिकल 2 आई थिंक सो या 126 है, उसके तहत उसको खत्म कर दिया है उस गवर्नर के आर्डर को। लेकिन मुसलसल वायलेशन हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कोई हमें तवज्जो नहीं मिल रही। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि 184(3) के तहत वो सोबोटो एक्शन ले, और पंजाब का मामला इंतहाई बिगड़ चुका है। लाकानूनियत और गैर आईनियत इंतहा पर हो चुकी है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और इस पर कोई फैसला दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।